हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रभा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूं कुछ ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस जिन्हें सीख करके या बोल करके हम इंग्लिश सीख सकते हैं और लोगों को सिखा भी सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने पर आपको मेरी नई नई वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। एंड दिस मैटर हेयर। इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। एंड दिस मैटर हेयर। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री विद यू या फिर आई डिसएग्री विद यू। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री विद यू या फिर आई डिसएग्री विद यू। वह सब कुछ जानने का नाटक या ढोंग करता है। He pretends to know everything। वह सब कुछ जानने का नाटक या फिर ढोंग करता है। He pretends to know everything। वह एक अच्छा रहमदिल व्यक्ति है। He is a soft-hearted person या फिर इसको हम कह सकते हैं He is a kind person। वह एक रहमदिल या अच्छा रहमदिल व्यक्ति है, तो इसको हम कह सकते हैं He is a soft-hearted person या फिर He is a soft या फिर kind-hearted person। वह एक शर्मीली लड़की है। She is a shy girl। वह एक शर्मीली लड़की है। She is a shy girl। इस बात को निपटा लो। निपटा लो मीन्स खत्म कर दो। सेटल दिस मैटर। इस बात को निपटाओ। सेटल दिस मैटर। वह एक हट्टा कट्टा युवक या लड़का है। He is an athletic youth guy या He is a sturdy youth boy। जिद मत करो। Don't insist या Don't be stubborn। जिद मत करो। Don't insist या फिर Don't be stubborn। इतनी नासमझी से व्यवहार या फिर नासमझी का बर्ताव न करो। डोंट बिहेव लाइक एन इनसेंस या फिर डोंट बिहेव सो सेंसलेस। इतनी नासमझी से व्यवहार न करो या फिर इसको हम कह सकते हैं इतनी नासमझी का बर्ताव न करो, तो इसको हम इन शब्दों में को कह सकते हैं डोंट बिहेव लाइक एन इनसेन या फिर डोंट बिहेव सो सेंसलेस। तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो। Why are you behaving so badly या rudely या फिर Why are you so mannerless। तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो। Why are you behaving so badly या so rudely या फिर Why are you so mannerless। हमेशा दिमाग को ठंडा रखो। Always keep the mind cool। हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखो। Always keep your mind cool। वो बहुत भावुक है। इसको हम लड़की के लिए भी कह सकते हैं और लड़के के लिए भी कह सकते हैं। तो अगर लड़की है तो उसको शी इज़ वेरी इमोशनल, लड़के के लिए ही इज़ वेरी इमोशनल। शी इज़ इमोशनल बाय नेचर या फिर ही इज़ इमोशनल बाय नेचर। मैंने किसी तरह से उसे समझाया। Somehow I made him understand। मैंने किसी तरह से उसे समझाया। Somehow I made him understand। उसकी डींग मारने की आदत है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें अपनी तरफ से करते रहते हैं, तो उनको कहते हैं डींग मारना। डींग मारना, तो इसको हम कह सकते हैं ही इज़ हैबिचुअल टू ऑफ ब्रेगिंग या फिर ही हैज़ अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग या फिर ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्प्लर्जिंग। तो ये इनको हम तीन सेंटेंसेस की तरह इसको हम डींग मारने की आदत को हम कह सकते हैं। कोई उसका विश्वास नहीं करता या फिर किसी को उस पर विश्वास नहीं है। No one trusts him या her। कोई उसका विश्वास नहीं करता या किसी को उस पर विश्वास नहीं है, तो इसको हम कहते हैं No one trusts him या her। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। Leave me alone for some time। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। Leave me alone for some time। तुम्हारे बड़बोलेपन से ने उसे नाराज कर दिया। Your blatant behavior has angered him। तुम्हारे बड़बोलेपन ने उसे नाराज कर दिया। Your blatant behavior has angered him। मेरे साथ भाषणबाजी मत करो। ज़्यादा भाषण मत दो। हम कहते हैं ना किसी को भी ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसको हम कह सकते हैं डोंट स्पीच विद मी या फिर डू नॉट गिव मी स्पीच। मेरे साथ भाषणबाजी मत करो या फिर ज़्यादा भाषण मत दो। डोंट स्पीच विद मी या फिर डू नॉट गिव मी स्पीच। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। डोंट पे अटेंशन व्हाट पीपल से। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। डोंट पे अटेंशन व्हाट पीपल से। हमेशा अपने वचन या बात के पक्के रहो। ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स या फिर ऑलवेज स्टैंड ऑन योर वर्ड्स या फिर ऑलवेज कीप योर वर्ड्स। इसको हम 3 तरीके से इन सेंटेंसेस को कह सकते हैं। कुछ व्यक्ति कहते तो कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम कहते हैं ना जो नॉर्मली कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो इसको हम कह सकते हैं सम पीपल से समथिंग एंड डू अदरवाइज। कुछ व्यक्ति कहते कुछ है और हैं और करते कुछ और हैं, तो इसको हम कह सकते हैं सम पीपल से समथिंग एंड डू अदरवाइज। हमें खुद को परिस्थिति के अनुकूल बनाना सीखना चाहिए। वी शुड लर्न टू अडेप्ट आवरसेल्व्स टू सर्कमस्टांसेस। हमें खुद को परिस्थिति के अनुकूल बनाना सीखना चाहिए। वी शुड लर्न टू अडेप्ट आवरसेल्व्स टू सर्कमस्टांसेस। उसकी आदतें बचकानी हैं, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर करता है। हम कहते हैं ना किसी को बहुत बचकानी हरकतें करता है, तो ही हैज़ चाइल्डिश हैबिट्स। उसकी आदतें बहुत ही बचकानी हैं। ही हैज़ चाइल्डिश हैबिट्स। पैसे ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। मनी हैज़ स्पॉइल्ड हिज माइंड। पैसे ने उसका दिमाग खराब कर दिया। मनी हैज़ स्पॉइल्ड हिज माइंड। तुमने दूसरे लोगों के लिए अच्छा उदाहरण सामने रखा है। यू हैव सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो या फिर यू हैव सेट अ गुड प्रेसिडेंट फॉर अदर्स टू फॉलो। इस काम का बोझ मुझ पर मत डालो। डोंट इम्पोज दिस वर्क ऑन मी। इस काम का बोझ मुझ पर मत डालो। डोंट इम्पोज दिस वर्क ऑन मी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस जिन्हें हम आसानी से सीख सकते हैं और अपने घर पर सभी को सिखा सकते हैं और आपस में इसको बोल करके भी सीख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगी कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।